कि सर इससे मुझे को होस्ट कर देना मैक को। चलो अभी मैं आप सबको बता रही थी किस तरीके से करना है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया कि किस तरीके से अपने मीटिंग में प्रोस्पेक्ट को चेक करना है, किस तरीके से वैल्यू बनानी है उस चीज की, राइट। अगर क्लियर हो गया तो ऐसे थम्स अप कर दो एक बार। क्लियर हुआ? चलो अब उसके बाद मेन टॉपिक पे आते हैं कि मैम आखिर 12 बजे से 1 बजे के बीच में हम लोग क्या करें, उससे क्या बात करें। हम लोग पता है सबसे बड़ी गलती जो करते हैं हम लोग, यानी कि आप लोग, ठीक, मैं तो नहीं करती वो गलती क्योंकि मुझे तो पता है वो गलत है तो मैं करती ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको वीडियो दे देते हैं और उसके बारे में उससे पूछते भी नहीं है उसने देखा। हम लोग सिर्फ इतना पूछते हैं कि आपने वीडियो को देख लिया, ठीक है। वो बोलेगा हाँ चलो ठीक है कोई बात ना, डिस्कशन ना कुछ। क्या लगता है आपको, आपने एक बार ये चीज करी, क्या लगता है वो आपके वीडियोस की वैल्यू करेगा अगली बार से? जेन्युइनली बताना, करेगा? कभी नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप उससे पूछ लो कि इन वीडियोस में आपको क्या क्या समझ आया और अपने लिए बेस्ट क्या लगा, वो बंदा वैल्यू करेगा आपके। यार सर तो पूछेंगे मैंने क्या क्या देखा, समझ गए। तो आपको अभी जो 12 बजे से 1 बजे के बीच में जो उसका प्री फॉलो अप करना है ना, उसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, ठीक है। अब प्री फॉलो अप जो है ना वो ट्राई करना, ट्राई क्या करना ही ये चीज 5 मिनट से ज्यादा ना जाए। पता है क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि 12 बजे से 1 बजे के बीच में बहुत सारे लोगों के पास 8-8 10-10 प्री फॉलो अप होंगे। सही बात है। अब बहुत लोग तो काम नहीं करते लेकिन बहुत लोग करते भी हैं तो उनके पास 8-8 10-10 लोग भी हैं। यहाँ पे सारे पर्सन ऐसे नहीं जिनके पास 1-2 लोग हो, बहुत सारे पर्सन के पास 8-8 10-10 प्री फॉलो अप है। अब ये जो 8-8 10-10 प्री फॉलो अप है इनको भी तो अच्छे से गाइड करना पड़ेगा। 1-2 बंदों का प्री फॉलो अप तो नहीं करना जो 15-15 मिनट खींच ले। और 15 मिनट करने की भी नीड नहीं होती। आपको क्या करना है प्री फॉलो अप में, ध्यान से सुन लो। एक तो थोड़ा बहुत मीटिंग के रूल्स बताने हैं, मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ प्री फॉलो अप आप है ना पर्सन के अकॉर्डिंग करो, ना कि मैं आपको क्वेश्चंस बता दूं वो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। प्री फॉलो अप हमेशा पर्सन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। आज अगर मैं बात करूं एक हाउसवाइफ, क्या एक हाउसवाइफ को मैं आज इंडियन एजुकेशन के बारे में बताऊंगी? क्या लगता है? हाँ भाई हेलो, ये जो लोगों के कैमरास ऑफ है ना, नेक्स्ट आप ही हो जो ग्रुप यहाँ से मीटिंग से रिमूव होने वाले हो। तृप्ति पांडे जी, आयुष गुप्ता, सायरा, आईफोन, अनुश्री, विदित, आशुतोष, सुजीत और चलो रिमूव भी 2-4 लोग तो रिमूव भी हो गए मेरे नाम लेते ही। गुड वर्क डन अंकित सर, मजा आ रहा है ऐसे लोगों के साथ मीटिंग करने में। चलो ठीक है, तो यस मैं आपको सबको बता रही थी कि हमें क्या चीजें कवर करनी होती है 12 बजे से लेके 1 बजे जब हम लोग उनको कॉल करते हैं। जब हम लोग उनको कॉल करते हैं ना तब हमें ना सबसे पहली चीज तो उससे रिलेटेबल चीजें करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं एक हाउस वाइफ से आप बात करो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये हो रहा है, भैया क्या करेगी वो उस नॉलेज का? क्या करेगी ये तो बताओ। उसको फर्क पड़ता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है? नहीं पड़ता। लेकिन वहीं पे अगर आप एक स्टूडेंट जो आगे चल के जॉब करने वाला है उसको बताओगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो वो बंदा रिलेट करेगा, समझ गए। तो सिंपल सी बात है, एक हाउसवाइफ को ये बताओ कि उसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। आज अगर वो नहीं करती तो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएगी। उससे रिलेट करो, उससे रिलेटेबल बातें करो उससे। ऐसे नहीं आप एक हद से बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक कोई भी स्टूडेंट है जो आगे चल के अपनी लाइफ में जॉब करने वाला है, आप उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए बता रहे हो, भैया फायदा ही नहीं है। उससे उसका फ्यूचर बताओ, समझ गया। तो रिलेटेबल चीजें करने। एक बिजनेसमैन है, कोई मान लो एक 45-50 इयर्स का पर्सन है, ठीक है, जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर चुका है। कोई गवर्नमेंट जॉब कर चुका होता है, कोई कुछ कर चुका होता है, कोई इंजीनियर होता है, ठीक है। वो आपका फॉर्म फिल करता है 38-40 इयर्स में वो आपके साथ वर्किंग को स्टार्ट करता है। आप उस बंदे से पता है क्या बात करते हो कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये है, आज से आपका फ्यूचर ये होगा। उससे ये बताओ कि भैया जो आज वो अपनी लाइफ में कर रहा है ना उससे एक्स्ट्रा वो क्या कर सकता है।
पर्सन के अकॉर्डिंग क्या बोलना है वो चेंज करता है। आपको ये जानना हो ना कि मैं उस पर्सन से क्या बात करूं, अपने आप को उस पर्सन की जगह अज्यूम कर लो कि मान लो मैं उसकी जगह पे होता, मैं ये चीज कर रहा होता, देन मैं मेरे सीनियर से क्या एक्सपेक्ट करता कि वो मुझसे बात करे। इतना तो दिमाग खुद का चला सकते हो, क्योंकि मैं हर पर्सन के अकॉर्डिंग, अब मुझे हर पर्सन के अकॉर्डिंग जो होता है ना, फॉलो अप प्री फॉलो अप चेंज होता है, बट कॉन्टेक्स्ट समझना कि हमें बोलना क्या है उससे। समझे? हाँ जी, हेलो। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट की बात जाएगी ये। इसके बाद आपको बनानी है 1 बजे के सेशन की हाइप, और हाइप बनाना बहुत जरूरी है। अगर उसको पता होगा कि आज का सेशन कौन कंडक्ट करने वाले हैं, तो वो बंदा अच्छे से सेशन को देखता है। अगर मेरे बाजू में शाहरुख खान सर है, मैं नहीं जानती वो कौन है, तो वो मैं उनकी वैल्यू नहीं करूंगी। बट अगर मुझे पता है कि यार वो पर्सन शाहरुख खान सर है, तो मैं उनकी वैल्यू करूंगी, मुझे पता रहेगा। समझ गए? जस्ट लाइक दैट। अगर आपको उनको पता रहेगा कि सेशन किसका होगा, क्या होगा, तो वो वैल्यू करेगा। आज का जो सेशन होगा वो लाइव होगा, 1 बजे होगा, मेरा रहेगा एंड दीपांशु सर का कंबाइन रहेगा। ठीक है? हाफ पार्ट मैं कंडक्ट करूंगी, हाफ पार्ट दीपांशु सर कंडक्ट करेंगे। क्लियर है? हाइप बनानी कैसे? अब आप बोलोगे कि मैम हम आप दोनों की कंबाइन में हाइप कैसे बनाए? सबसे पहले आप उनको बताओगे, ध्यान से सुन लो ये पॉइंट को, लिख बाद में लेना। ठीक है? पहले ना मैं जो चीजें आपको बता रही हूँ ना, इनको समझो, देन लिखना। अगर समझोगे तो अपने मन से भी बता पाओगे, लेकिन अगर समझोगे नहीं, लिख के आधा अधूरा उल्टा पुल्टा लिख के तो वैसे भी नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो करना क्या है, अब आप उनको बताओ कि कल ऋषभ सर ने आपका सेशन लिया था, सही बात है? तो बोलेगा हाँ। तो बोला ऋषभ सर के ना टीम में बहुत सारे टॉप लीडर्स हैं जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ऐसे ही दीपांशु सर और कुसुम मैम है जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं ऋषभ सर की टीम में। राइट नाउ वो बहुत अच्छी लेवल्स पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है? 1 सेकेंड रुकना। चलो ठीक है। सो अभी आप बोलोगे कैसे है, मेरी वॉइस आ रही है सबको? हेलो। ठीक है? आपको बताना है कि दीपांशु सर मैनेजर लेवल पे है एंड कुसुम मैम असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो मेरे लिए कि वो अपकमिंग मैनेजर है। ठीक है? बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। दीपांशु सर को ऑलमोस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस है इन फॉरएवर, एंड कुसुम मैम को 1.5 साल का एक्सपीरियंस है इन फॉरएवर। ठीक है? इस तरीके से जब आप उन पर्सन्स को बताते हो ना कि यार ये पर्सन है, इतने एक्सपीरियंस्ड है, इतने अच्छे से अपनी टीम को गाइड करते हैं, अपनी टीम में बहुत सारी अचीवमेंट्स करवा चुके हैं, और आने वाले टाइम में आपको ये लोग शाइन करते हुए दिखेंगे, तो क्या लगता है वो पर्सन आप अपने सेशन की वैल्यू करेगा? क्या लगता है वो पर्सन वैल्यू करेगा? करेगा ना? सिंपल सी बात है। ठीक है? इस तरीके से आपको प्रॉपर हमारे बारे में बता के देन आपको उसको बोलना है कि भैया मीटिंग में जब आप ज्वाइन करोगे ना, मेक श्योर कैमरा ऑन करके ज्वाइन करो, बिकॉज अगर आप कैमरा ऑफ करके ज्वाइन करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको है ना दीपांशु सर और कुसुम मैम नोटिस ही नहीं करेंगे, और आज का जो डे 3 होगा ना उसमें होगा सिलेक्शन। आप सिलेक्शन राउंड के लिए आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। समझ गए? हेलो, क्लैरिटी मिल रही है क्या करना है? हाँ जी, हेलो। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आई गेस मेरी वॉइस तो क्लियर है। आयुष गुप्ता जी एक बार आप अपना नेटवर्क चेक करो। ठीक है? क्लियर हुआ किस तरीके से हमें डे 2 से पहले उससे बात करनी है? प्रॉपर सेशन में बिठा दिया। ठीक है? प्रॉपर उसको सेशन में बिठा दिया। अब सेशन में बिठाने के बाद, ठीक है,
अब सेशन में ना मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा ना, जिसमें आज हम लोग क्या करेंगे, उनको सिर्फ एक 18 मिनट की वीडियो के लिए बोलेंगे सेशन के बाद, ठीक है। अब सेशन के बाद करना क्या है, सबसे पहली चीज तो आपको है ना उससे रिव्यूज लेने हैं सेशन के, और रिव्यूज को ग्रुप में शेयर करना, ठीक है। और बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जो लोग है ना इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं सेशन के लोग मिलेंगे, एक तो हाइपर पॉजिटिव और एक तो नॉर्मल, ठीक है। जो हाइपर पॉजिटिव है ना उसको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो इंसान नॉर्मल है ना, अब ग्रुप में जब आप रिव्यू शेयर करोगे ना, ठीक है, इससे क्या होगा, आप जो बाकी सब लोग, जैसे फॉर एग्जांपल हर्षु आपकी 4 एनरोलमेंट है आज डे 3 पे, ठीक है, 2 ने हाइपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, आपने वो ग्रुप में शेयर करा, ऐसे आप सबके जब हाइपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ग्रुप में आएंगे ना, जब आप उस पर्सन को बाद में वीडियो कॉल करोगे ना, जब उसको उनके रिव्यूज दिखाओगे ग्रुप में, देखो कितने अच्छे यहाँ पे, कितने लोग एक्साइटमेंट है, कितने लोग एक्साइटेड है, इस ग्रुप में काम कैसे हो रहा है वीडियो कॉल पे, तब आपको वो चीज बहुत इम्पैक्ट करेगी। तो ग्रुप में रिव्यू शेयर किया करो, बिकॉज इससे वीडियो कॉल पे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। सिंपल सी बात है, शुभम अकेला रिव्यू भेजेगा किसी के फायदे के लिए, लेकिन जब सब रिव्यूज भेजते हैं ना मीटिंग के बाद, तभी मेन बात बनती है। समझ गए? क्लियर? अब मेन टॉपिक है हमारा, आखिर डे 2 के बाद उससे क्या बात करें ताकि वो बंदा गलती से भी डे 3 मिस ना करे। अब यहाँ पे ना एक ऐसी चीज होती है, यहाँ पे आपको 2 तरीके के लोग मिलते हैं। बहुत लोग आपसे पूछते हैं कि सर ने हमें 2cc के बारे में बताया, ये 2cc होता क्या है? मैम अब क्या मुझे भी पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? कौन कौन डे 2 के बाद आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, किस किस को ये प्रॉब्लम्स आते हैं कि मैम अब क्या बात करूं मैं उससे, अब क्या मैं बताऊं, हाँ बोलूं या ना बोलूं? ना बोलूंगा तो वो डे 3 के बाद मुझसे बात नहीं करेंगे, हाँ बोलूंगा तो वो डे 3 देखेंगे ही नहीं। सही बात है? अगर हाँ बोलूंगा तो वो डे 3 देखेंगे ही नहीं, ना बोलूंगा तो वो पर्सन मुझसे बात ही नहीं करेगा डे 3 के बाद, तूने तो झूठ बोला। लेकिन वहीं पे अगर आप सब लोग उनको ये बोलो कि यार दीपांशु सर ने 38,000 की इन्वेस्टमेंट जरूर करी थी, बट डोंट वरी, आपको 38,000 नहीं करना, सर ने आपको बताया था ना गुड न्यूज के लिए। देखो यार, इतने समझदार तो आप भी हो, क्वालिफिकेशन तो रहेगी। एक ऐसी कंपनी में बिजनेस करने का मौका आपको मिल रहा है जो कि 160 देशों में है, इतनी बड़ी कंपनी, वो आपको ऐसे ही तो अपॉर्चुनिटी नहीं दे देगी ना, कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन तो वो भी देगी, ठीक है। लेकिन हाँ डोंट वरी, आपको 38,000 के इन्वेस्टमेंट या फिर 38,000 के प्रोडक्ट नहीं खरीदने, बट हाँ भाई कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन तो रहेगी। अब वो क्वालिफिकेशन क्या है, सच बताऊं तो मैं भी एक्साइटेड हूँ वो जानने के लिए। सिंपल, समझ गए? सच बताऊं तो मैं भी एक्साइटेड हूँ वो जानने के लिए। अब वो बंदा आपसे क्वेश्चन करेगा ही नहीं कि सर क्वालिफिकेशन क्या है बताओ। मिल गया प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कि मैम यही तो चाहिए था, यही तो जानना था कि आखिर उसको ऐसा क्या बोलूं कि वो बंदा डे 3 भी देखे, और उसको ये भी बोलूं कि क्वालिफिकेशन भी रहेगी। आप क्यों बोल रहे हो इन्वेस्टमेंट का? जितना माइंडसेट उनको मिलना था ना वो सेशन के थ्रू मिल जाएगा, आपको ओवर नहीं देना उनको माइंडसेट, ठीक है। एक चीज हमेशा जाती है ना तब वो नुकसान करती है, और जितना हो सके ना अपने ना प्री फॉलो अप 5 मिनट 10 मिनट यही करा कर, ठीक है। आप लेके बैठते हो आधा घंटा, बंदे को पका देते हो एकदम, लाइक तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे वो करना पड़ेगा, तुझे ऐसा करना पड़ेगा। भैया पकाना मत अपनी एनरोलमेंट को, मैं सच बता रही हूँ। एनरोलमेंट को जब पकाओगे ना उससे अपनी ही वैल्यू डाउन करोगे, ठीक है। क्लियर है? सलोनी मैम का पॉडकास्ट आप देख तो, लेकिन मैं सजेशन दूं, यार एक बात बताओ, आप उनको इतना सब दिखा रहे हो, ठीक है, इतना सब, आपको नहीं लगता कि यार आपको करण सर का पॉडकास्ट दिखाना चाहिए उनको? अब इतना ओवर आप उनको वीडियोस दे दो कि इतना ओवर भी, हर चीज की ना एक लिमिट होती है यार, इतना ओवर भी मत दो उसको,
समझ गए? हाँ, कोई है कि आपको लगता है कि उसको नीड है एक पर्टिकुलर इंसान को दे दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको करण सर की पॉडकास्ट देने के अलावा कुछ और नीड है। पता है वो बंदा आप पे ट्रस्ट कब करता है? आप ज्यादा, आपको क्या लगता है आप जितनी ज्यादा वीडियो दिखाओगे उस बंदे को ट्रस्ट होगा? कभी नहीं होता। आप जब एक बंदे को ओवर दे देते हो ना, ओवर वीडियोस दिखा देते हो ना, तो बंदा इरिटेट हो जाता है। वो सोचता है यार 2 दिन की ट्रेनिंग में मुझे इसने इतने वीडियोस दिखा दिए, कल को मैं इसकी वर्किंग करूंगा, मुझे मुझे समझ आएगा नहीं होगा, मुझसे होगा नहीं होगा। आप डाउट और ज्यादा क्रिएट करते हो उनके माइंड में। करण सर का पॉडकास्ट इज इनफ। इससे, सॉरी पॉडकास्ट भी नहीं, करण सर की 18 मिनट की टेस्ट मनी इज इनफ। इससे ज्यादा कुछ और देना ही नहीं, पॉडकास्ट भी नहीं देना मैं तो बोलूंगी। क्योंकि यार वो बंदा अभी पहले तो सेशन देखेगा, फिर वो 18 मिनट का पॉडकास्ट देखेगा, फिर डेट भी देखेगा, फिर आप मुझे एक बात बताओ ना, आप पूरा नेट उसका खत्म कर दोगे क्या एक साथ ही? उसको नेट भी तो बचाओ उसके पास, तभी तो वो डे 3 अच्छे से अटेंड करेगा, वरना कैसे करेगा? और अपने अपने प्रोस्पेक्ट को ना बोल दिया करो। अभी ना आपको एक चीज बता दो, आपको ना एक वीडियो कॉल प्लान करनी है छोटी सी 5 मिनट की, ठीक है? अब ये वीडियो कॉल पे करोगे क्या? ठीक है, आप यहाँ पे बहुत सारे लड़कियां होंगी कि मैम हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है सामने लड़का होता है तो हम लोग कंफर्टेबल नहीं होता है। अपने बाबूशना से तो बड़ा हंस हंस के वीडियो कॉल करते हो, हैं? सही बात है ना? बहुत हंस हंस के वीडियो कॉल। अरे भैया सिंपल सी बात है, अगर आप वीडियो कॉल करोगे नहीं, आपको वीडियो कॉल करके उनको खुद बात नहीं करनी, ज्यादा से ज्यादा खुद 1 मिनट की बात करनी है, लेकिन उनको बताओ, उनको पता तो होने दो कि एग्जैक्टली काम हो कैसे रहा है। वीडियो कॉल प्लान करो और उनको दिखाओ। क्या दिखाना है उनको? आपको ग्रुप स्क्रीन शेयर करके दिखाना है कि भैया देखो इस ग्रुप में सब लोग काम कर रहे हैं। ग्रुप के लोग दिखाओ, टीम यूनिटी ग्रुप ओपन करके जब आप दिखाओगे ना आप पे लोग कि भैया देखो ये इस ग्रुप में इतने लोग हैं, उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा। आपके सीनियर होंगे, मैं तो बोलती हूँ आज सारे के सारे सीनियर्स है ना, मैं बोलती हूँ अगर कोई आज अगर कॉलिंग ना भी कर रहा हो ना तो भी अपने सीनियर से लीड्स लेना। अगर फ्रेश ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो रीयूज का बंडल है सर आप मुझे भेज के रखो। करना क्या है, आप है ना अपने सीनियर का चैट ओपन करके दिखाओ, ये देखो मेरे सीनियर से मुझे लीड्स आई, ठीक है, इन लीड्स पे मैंने कॉल करा। सिंपल सी बात है, मेरे सीनियर मुझे लीड्स देते हैं, मैं उन पे कॉल कर रहा हूँ। सेम आपको मैं लीड्स दे दूंगा, आपको उन लीड्स पे कॉल करना है, कॉल करके बोलना क्या है उसकी भी मैं आपको स्क्रिप्ट दे दूंगा। उनको इजीएस्ट तरीके से वर्क समझाओ, जब उसको काम इजी लगेगा, उसको ट्रस्ट होगा, वो बंदा करेगा। दो ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर वो बंदे को कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है ना, अगर उसको सिस्टम पे भी ट्रस्ट नहीं, लेकिन अगर आपके ऊपर ट्रस्ट है तो वो करेगा। लेकिन अगर कंपनी पे ट्रस्ट है, सिस्टम पे ट्रस्ट है और आप ही के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो वो कभी नहीं करेगा। समझ गए? उसको खुद के ऊपर ट्रस्ट करवाना भी जरूरी होता है और बहुत जरूरी होता है। आज मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है मैम, अगर ऑफिस में कोई मैनेजर में हो तो बात कर सकते हैं वीडियो कॉल पर? मतलब ऑफिस में आप कोई पर्सन उसको वो वीडियो कॉल करे आपके बदले? यार एक बात बताओ, कोई भी पर्सन आपके लिए कितनी बार कर देगा? एक आध पर्सन हो तो समझ आए, आपके 10 एनरोलमेंट के लिए 10 बार वो तो नहीं कर सकता ना, कोई भी पर्सन हो नहीं कर सकता। अगर आपको ऑफिस का बेनिफिट चाहिए आप ऑफिस आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा एक काम करवा दूंगी, जयपुर की जो ऑफिस की वीडियो है ना वो ग्रुप में डलवा दूंगी, आप वो ओपन करके दिखा देना। इससे ज्यादा यही हो सकता है, बाकी हाँ वीडियो कॉल पे नॉट पॉसिबल। हाँ एक और छोटी सी हो सकती है जो कि है हम लोग हमारे सेशन में ऑफिस दिखा दें, वो ऐड करवा दूंगी, ठीक है? बाकी इससे ज्यादा जो आपने अभी बोला वो तो नहीं हो सकता, सॉरी रोशनी जी, ठीक है? क्लियर है? चलो आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो गया सबको? आपको वीडियो कॉल पे उनसे इतनी ही बात करनी है, इससे ज्यादा बात नहीं करनी। आपको शॉर्ट में वीडियो कॉल पे वर्क दिखाना है, थोड़ा बहुत उससे हंसी मजाक कर दो,
कि भाई देख मैं खुद भी, जो लोग घर बैठ के काम करे ना, आप इसको ड्रॉबैक लेके चलते हो कि यार मैं उसको कैसे बोलूं कि मैं घर बैठ के काम करूं, मैं उससे वीडियो कॉल पे क्या बात करूं। पता है मैं अगर एनरोलमेंट भी निकाल रही होती हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं घर होती हूँ, मैं एनरोलमेंट निकाल रही होती हूँ ना, पता है उस पर्सन को मैं वीडियो कॉल पे लाके क्या बोलती हूँ, मैं उसको वीडियो कॉल पे लाके बोलती हूँ कि भाई देख मैं खुद भी घर बैठ के काम कर रही हूँ, कर पा रही हूँ ना अच्छे से, तो मेरा बैकग्राउंड देख के तो जान भी सक रहा होगा कि मैं घर बैठ के वर्क कर रही हूँ, तो अगर मैं कर पा रही हूँ तो तू भी कर पाएगा, तुझे भी घर बैठ के करना है। नेगेटिव चीजों को आप पॉजिटिव तरीके से लोगे तो वो चीज आपके लिए पॉजिटिव वर्क करेगी, बट अगर आप पॉजिटिव चीजों को भी नेगेटिव तरीके से लोगे तो आपको नेगेटिव वर्क करेगी। समझ गए? हाँ जी, क्लियर हुआ? किस तरीके से अब डे 3 पे दीपांशु सर तो हाइप बना ही देंगे करण सर की, लेकिन आप पता है क्या करते हो, दीपांशु सर ने बताया था ना करण सर के बारे में, मैं लिंक भेज रहा हूँ अटेंड कर लो। भैया करण सर के बारे में थोड़ी बहुत हाइप आप भी बनाओ, बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा वो सुनेगा उतना ज्यादा वो सीरियस होगा। करण सर की हाइप बनाओ, करण सर के बारे में बताओ, करण सर के पॉडकास्ट, सर करण सर का जो 18 मिनट का वीडियो देख लेना, उसके बाद उसको 1-2 मिनट का कॉल कर देना सेशन में बिठाने से पहले कि अच्छा आपने वीडियो देख लिया, करण सर के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा। सोचो अगर एक ऐसी पर्सनैलिटी आपको गाइड करे जिसने ऑलरेडी इतना कुछ कर रखा है तो कितना बढ़िया रहेगा। प्रॉमिस करते हो कैमरा ऑन करके वीडियो अटेंड, सॉरी कैमरा ऑन करके सेशन अटेंड करोगे पक्का? चलो ठीक है, अच्छे से अटेंड करना, बस इतना सा करना है। कैमरा ऑन करके सेशन में बिठाना है और प्रोस्पेक्ट को 3 बार चेक करना है। क्लियर है? आई होप सबको क्लियर होगा। इस तरीके से बिठा सकते हो सबको डे 3 तक, हर एक पर्सन को इस तरीके से इस फॉर्मेट से बिठाओ। मेरी गारंटी अगर आपने डे 3 तक इस तरीके से पर्सन को लेके आ गए ना, तो आपका ऑटोमेटिकली रिजल्ट बढ़ जाएगा, आप खुद देखोगे। ठीक है? क्लियर है? अब देखो इससे ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम पोस्टर पे तो ऋषभ सर भी थे, लेकिन इसमें तो आपने क्लोजिंग का पार्ट तो बताया ही नहीं। करेक्ट है? क्लोजिंग का पार्ट मेरा था ही नहीं। क्लोजिंग का पार्ट अभी नहीं होगा, ठीक है, मैं आपको बता दूं। क्लोजिंग का पार्ट होगा 5 PM पे। ऋषभ सर 5 बजे एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे। अभी बता दे रही हूँ, ध्यान से सुन लो। ऋषभ सर 5 बजे एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, जिसमें सर आपको उनका फॉलो अप कैसे लेना है शाम को 6:30 बजे के बाद वो भी सिखाएंगे। ठीक है? क्लियर है? हाँ भाई हेलो, क्लियर है? पक्का प्रॉमिस? ठीक है, तो बढ़िया से उनको डे 3 तक लेके आओ, देन बढ़िया से अपन उनका फॉलो अप भी करेंगे। क्लियर? ठीक है। और सेकेंड चीज, एक सेकेंड पहले तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अब जिन पर्सन्स के पास 8-10 फॉलो अप है, आप भले एक बार के लिए अगर आपने कॉलिंग ना भी करी कोई इशू नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास फॉलो अप नहीं है ज्यादा, ठीक है, जिन लोगों के पास 1, 2, 3, 4 फॉलो अप है, फिर इस बैच में आपने 8-10 एनरोलमेंट नहीं करी कोई दिक्कत नहीं, अगली बैच में तो करनी है ना। अगली बैच के लिए अभी से काम करना शुरू कर देना। ठीक है, डोंट वेट कि भैया आज तो डे 2 है आज कॉलिंग ना करो। आज एटलीस्ट अपना है ना 2 एनरोलमेंट आज निकाल लेना, अगर अगली बैच में 10 पहुंचाने हैं तो। प्रायोरिटी पे डे 2 ही, डे 2 डे 3 सेशन रहेगा, लेकिन उसके बाद आपके पास टाइम बचता है जिसमें आप कॉलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के 4-5 लोगों के 4-5 लोगों में क्या लगता है पूरा दिन चले जाएगा? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो आपको उसके बाद कॉलिंग करनी है। क्लियर है सबको? और 1 बजे से लेके 2 बजे तक वाला सेशन आपको खुद भी अटेंड करना है। क्लियर है? और सारे प्रोस्पेक्ट को कैमरा ऑन करके लेके आना, किसी को भी कैमरा ऑफ करके मत लेके आना। ठीक है? एम आई क्लियर? क्लियर हूं मैं सबको? बढ़िया से लेके आ जाओगे 1 बजे के सेशन में। हमारी साइड से प्रॉमिस है कि आप अब तक का बेस्ट सेशन होगा 1 बजे से लेके 2 बजे तक। ठीक है, आपके प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव होके निकलेंगे, अगर वो नेगेटिव होके आए होंगे सेशन में तो भी। ठीक है? ओके जी, चलो बेस्ट ऑफ लक, जाओ
बढ़िया से डन कर दो बाकी सारी चीजें भी, ठीक है। अभी बस एक काम करना, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देना, ठीक है। मीटिंग के रिव्यू शेयर कर देना और बढ़िया से अपने प्री फॉलो अप डन कर लो। अप्रोक्स आपके पास 1.25 घंटा है प्री फॉलो अप डन करने के लिए। सारे के सारे पर्सन का प्री फॉलो अप कर लो बढ़िया से। बेस्ट ऑफ लक।